रहनुमा मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाय द वे PTI के लिए हमारा प्लेटफॉर्म जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म जियो पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हमेशा हाजिर है। ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर किया जा रहा है। अगर किसी मौजू पर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उनसे रब्ता करते हैं तो वो हमें नहीं जवाब देते। अच्छा जी, अज़मा कैसी हैं आप, क्या हाल है? अज़मा, मुस्लिम लीग नून एक दिन पहले तक तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन में नज़र आ रही थी कि असेंबलियाँ टूटनी हैं तो बिस्मिल्लाह करें जी, तोड़ दें, बेशक इलेक्शन में मुकाबला कर लेंगे। लेकिन अब मुलाकातें जो हैं वो भी हो रही हैं, नज़र आ रहा है स्टेटमेंट्स भी आउट हो रही हैं, कुछ तहरीके अदम एतमाद की तैयारियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो क्या डर गए इलेक्शन से या यही तरीका बेहतर लग रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मैं नहीं समझती कि इसमें डरने वाली कोई बात है। हमने हमेशा कहा कि जो है इलेक्शन के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। अगर एक आईनी इख्तियार वज़ीर आला के पास मौजूद है कि वो असम्बली तहलील कर सकता है, लेकिन उसकी कोई आईनी कानूनी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बावजूद वो सिर्फ इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने के बारे में जो है वो फैसला कर रहे हैं, तो हमारे पास भी आईन ही ये इख्तियार देता है कि हम अदम एतमाद के जरिए जो है वो उसको रोकने की कोशिश करें। और इसके बारे में भी पार्टी लीडरशिप जो है उसने फैसला करना है कि ये कैसे जो है होगा, कब करनी चाहिए हमें, और इसके ऊपर क्या हमें सिर्फ इमरान खान की ख्वाहिश के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, जिस तरह जो है वो उनकी इत्तेहादी पार्टी भी, उनकी अपनी पार्टी भी जो है वो सरेंडर कर चुकी है सिर्फ उनकी ख्वाहिश के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। सो जो हमारा इख्तियार है वो हम इस्तेमाल करेंगे, और इलेक्शन से कोई नहीं डरता, ना हम घबराते हैं। हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और अगर असम्बली डिसॉल्व होती है तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा अज़मा साहब, ये बताइएगा, चौधरी परवेज़ इलाही का बयान कल सभी ने सुना, बड़ी खबरें बनी उसकी भी, बड़े सख्त रिमार्क्स है, और ये तासुर मिला कि वो नहीं चाहते खुद भी कि असम्बलियाँ टूटें। अगर ऐसा है और अगर आप लोग तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो आप तो उनकी मदद ही करेंगे। देखिए, इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब के बीच में क्या चल रहा है ये तो जाहिर है इसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन हम उनकी मुआवनत करेंगे नहीं। मैंने जैसे पहले भी गुजारिश की थी कि ये 12 करोड़ की जो है आबादी की नुमाइंदा असम्बली है, और इसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब को ना इस मुल्क से कोई लेना देना है, ना इस मुल्क की असम्बलियों से कोई लेना देना है। वो हर वक्त हड़ताल पे रहते हैं। वो जब 2014 से वो कंटेनर पे चढ़े हुए हैं, जब वो वजीर आजम थे वो तब भी कंटेनर पे ही चढ़े हुए थे, और इसमें हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं जो एज ऑपोजिशन हमें करना चाहिए। इसमें मुआवनत की तो कतन जो है मैं नहीं समझती कि ये कोई कॉन्सेप्ट निकलता है, और इन दोनों को आपस में मुआवनत करनी है एक दूसरे की। इमरान खान और परवेज इलाही को देखे कौन किसकी मुआवनत करता है और करता है नहीं करता है। लेकिन अगर इनको, जैसे मैंने कहा, आईनी इख्तियार है असम्बली तोड़ने का, तो हमारे पास आईनी इख्तियार है कि हम अदम एतमाद के जरिए जो है वो इनको जो है वो रोकने की कोशिश करें। और फिर यह है कि हमारा ख्याल यह है कि बहुत सारा अनरेस्ट मौजूद है PTI के अंदर, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि असम्बली डिसॉल्व हो। सो उनके लिए भी एक मौका है कि वो ये शो कर सकें कि वो असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है। अच्छा अज़मा, खान साहब और परवेज़ इलाही का वाहिद इख्तलाफ जो है वो साबका इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक बयानात पर है, और अगर देखा जाए तो साबका इस्टेब्लिशमेंट से नून लीग को भी बहुत शिकायतें रही हैं इन द पास। तो अगर आप लोगों ने यू टर्न नहीं लिया तो फिर तो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ आपका चलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसा ही कुछ सोच है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये सवाल इस तरह से मुनासिब है। देखिए, हमने एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर हमेशा बात की, और जो है वो उसके ऊपर हमें खुशी ये है कि उसकी तस्दीक कर ली गई, और कहा गया है कि वो अब नॉन पॉलिटिकल हैं, वो सियासत के अंदर उनका दखल नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। और इसके बाद यकीनन गलतियां उन्होंने खुद एक्सेप्ट की हैं, और वो खुद कहते हैं हमसे गलतियां हुई हैं, और गलतियों को सुधार कर अगर आगे बढ़ा जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं होता। सो इसमें परवेज इलाही साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, और परवेज इलाही साहब की एक अपनी सियासत है, वो अपनी सियासत करने के उनको बिल्कुल हक है, वो कर सकते हैं। सो हमारे साथ परवेज इलाही साहब चलेंगे या नहीं, या ये मौका आएगा नहीं, ये भी कबल वक्त है इसके ऊपर। लेकिन ये मैं अपनी पार्टी के हवाले से बहुत कैटेगोरिकली कह सकती हूँ कि हमने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको नवाज शरीफ साहब को उस नारे के ऊपर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, और आज वोट को इज्जत दो का नारा जो है
वो पूरी कौम बल्कि अब इस्टेब्लिशमेंट भी उसकी अहमियत समझ रही है और उनका ख्याल यह है कि उनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो परवेज इलाही सब इररेलेवेंट है, वो कोई इतनी बड़ी तोप चीज नहीं है कि परवेज इलाही की वजह से जो है मुस्लिम लीग नून अपनी पॉलिसियां बदलेगी या उसको पॉलिसियां बदलने की जरूरत है। सो ऐसी गलतफहमी जो है अगर किसी को है तो नहीं होनी चाहिए और परवेज इलाही साहब को तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।